वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा साइंस का। ठीक है, हमने जो है एग्रीकल्चर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने थे वो करवा दिए। अगर फिर भी कुछ रह जाएंगे हमारे, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी साइंस के को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। ये हमारे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारी केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस। देखिए, हमारे है ना जो बॉन्ड है उनका टूटना और बनना किसी एटम्स के बीच में। ठीक है, दो डिफरेंट एटम्स होंगे, उनके बीच में हमारे बॉन्ड का टूटना और बनना, उसको उनसे हमारे क्या बनता है? एक नया सब्सटेंस बनता। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन। दो टाइप के चेंज होती है हमारे, मेनली आपने सुना भी होगा उसका नाम, फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, ये हमारी कौन सी रिएक्शन के द्वारा होते हैं? फिजिकल चेंज कौन सा होता है, केमिकल चेंज कौन सा होता है? आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हमारी आइस है, जो हमारे आइस क्यूब्स होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, जैसे आप बाहर निकालते हो फ्रिज से, वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। वो कौन सा चेंज में आता है? वो हमारे फिजिकल चेंज के अंदर आता है। कौन से में आता है? फिजिकल चेंज में। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हमारा कोई भी लोहा है, कोई भी लोहे के ऑब्जेक्ट हो गया, आयरन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, तो उसको जंग लग जाता है। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी रिएक्शन होती है? वो हमारी केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। जो हमारे कर्ड होती है, ठीक है, दही होती है, वो जैसे हमने दही में दही कैसे बनती है? देखिए, हमारा जो दूध होता है, हमने उसमें कुछ भी खट्टा डाला, जैसे मीन्स हमने उससे बना दी लस्सी डाल दी, या फिर हमने दही डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारी सुबह तक देखते हैं हम, 5-6 घंटे के बाद में देखते हैं ना, तो हमारे कर्ड बन जाती है। वो कौन सा चेंज होता है? वो केमिकल चेंज होता है। ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब बात आते हैं कि भाई हमारे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी केमिकल रिएक्शन की। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? ठीक है, तो हमारी 5 चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी ना, उनमें से आपको ये कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे गैस है वो इवोल्व होगी। ठीक है, और उसका टेम्परेचर, जो हमारा कलर होगा सॉल्यूशन का, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होगी, या तो गैस इवोल्व होगी, या हमारा जो कलर है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा, या फिर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, और स्टेट भी चेंज हो जाएगी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई तो, और टेम्परेचर में भी चेंज आता है बच्चों। ठीक है, देखिए इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। जो केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे हमने रिएक्शन करवा दी जिंक की H2SO4 के साथ करवा दी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, जिंक को हमने सॉलिड लिया और H2SO4 वो हमें एक्वा सॉल्यूशन लिया, तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट हमारा एक्वास बन गया और हाइड्रोजन क्या बनी है? हमारी गैस बनी है। ये एरो किसको डिनोट करता है? ये हमारी गैस का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये गैस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस बनी है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स जो गैस है वो इवोल्व हुई है। तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा आता है अपना चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज आ जाएगा। जैसे हमने आयरन को रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट के साथ में, तो इट फॉर्म आयरन सल्फेट और कॉपर मेटल। इसमें क्या हुआ? जो कलर है ना सॉल्यूशन का, वो चेंज हो जाएगा, ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, नहीं होगी, कोई भी हमारे प्रेसिपिटेट है वो नहीं बनेंगे। देखिए नीचे रिएक्शन दे रखी है आपको, आयरन हमारा सॉलिड लिया है हमने, और जो कॉपर सल्फेट लिया उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ब्लू कलर का होता है हमारा कॉपर सल्फेट। हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, आयरन इसके अंदर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। जो आयरन सल्फेट होगा ना वो एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वो कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा, और कॉपर बनेगा वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था? पहले हमारा सॉल्यूशन कैसा था? ब्लू था, और कैसा चेंज हो गया भाई? ग्रीन में चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ? हमारा चेंज इन कलर हुआ है, तो हमारी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड, देखो हमने रिएक्शन करवा दी सिट्रिक एसिड की, एंड पर्पल कलर पोटासियम, हमारा जो पोटासियम परमैग्नेट होता है ना, KMnO4 होता है। ठीक है, KMnO4 उसके साथ में रिएक्शन करवा दी, तो उसमें क्या हो जाएगा?
चेंज आ जाएगा, पर्पल से वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और हमने केमिकल रिएक्शन करवा दी, लाइक हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ में रिएक्ट करवा दिया, K2Cr2O7 में पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करवा दिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, तो हमारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज कैसे हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले यहीं से कि हमारा है ना पोटासियम डाइक्रोमेट जो हमारा होता है सॉल्यूशन, वो किस कलर का होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जैसे हम उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि हमारा जो पोटासियम परमैंगनेट होता है KMnO4 होता है, वो कैसा होता है, वो हमारा पर्पल होता है। जैसे ही हमने उसको रिएक्ट करवा दी सिट्रिक एसिड के साथ में, वो कलरलेस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इन स्लाइड से, तो एक एक जो लाइन है, एक एक अक्षर है, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये हमने देखा कि हमारे पहले क्या हुआ, हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, दूसरे में हमारा चेंज इन कलर हुआ, तो रिएक्शन हुई। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में PPTs बोलते हैं, ठीक है। PPTs प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी प्रेसिपिटेट बनेंगे तो वहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। देखिए, तो जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, हमने बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम सल्फेट के साथ में, ठीक है। ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। तो ये क्या हुआ भाई, एक उनके बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, तो बेरियम सल्फेट बन गया और हमारा सोडियम क्लोराइड है वो बन गया। तो इससे भी हमें क्या पता चला, जो हमारा बेरियम सल्फेट बना ना, ये इसके प्रेसिपिटेट बने हैं। देखो, ये ऊपर वाला जो एरो होता है ना, ऊपर वाला ये तो होता है गैस को डिनोट करता है, और जो नीचे वाला जो एरो होता है वो प्रेसिपिटेट को डिनोट करता है, ठीक है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आगे हम इसको फर्दर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इतना ही ध्यान रखो। जैसे ही हमने बेरियम सल्फेट किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का होता है। जैसे हमने सॉल्यूशन में हमने लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया पोटासियम आयोडाइड के साथ में, ठीक है, दोनों एक्वा सॉल्यूशन लिए, तो रिएक्शन होने के बाद में जो पोटासियम आयोडाइड बनेगा वो हमारे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा। देखो, ये जो एरो नीचे कर रखे ना, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है, ठीक है। और हमारा पोटासियम नाइट्रेट बन जाएगा ये एक्वा सॉल्यूशन। और जो हमारा लेड आयोडाइड बना ना, वो किस कलर का होता है, वो कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है भाई, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, जैसे ही हमने सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाया, हमारे ये कुछ अदर एग्जांपल आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो मैंने आपको सभी करवा दिए, ठीक है। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया सोडियम क्लोराइड के साथ में, उसने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। और जो हमारा सिल्वर क्लोराइड बना वो किस कलर का प्रेसिपिटेट बना, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बने, ठीक है। और फिर हमने रिएक्ट करवा दिया हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट हो गया उसको सोडियम ब्रोमाइड के साथ में, ठीक है। तो इसके बाद में कैसा कलर का प्रेसिपिटेट बना, हमारा येलो कलर का, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बना। ये नीचे जो सिंबल एरो दिखा रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है। और सोडियम जो नाइट्रेट बना वो एक्वा सॉल्यूशन बना है। तो इनमें द केमिकल रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो बेरियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये जितने भी आपको मैंने एग्जाम्पल करवाए, ये नीचे से ऊपर तक के, ठीक है, इनमें क्या बन रहा है, हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अपनी है केमिकल रिएक्शन हो रही है, ओके। और ये अलग अलग साल्ट हैं, सॉरी अलग अलग पीपीटीज है ना, किस कलर का पीपीटी है, ये वाइट का कौन सा होता है, ब्लू का कौन सा, ग्रीन का, येलो का कौन सा होगा। तो मैंने एक आगे एक स्लाइड डाल रखी है, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से डिटेल में करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो। अब बात आती है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। हमारे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज इन, हमारे सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, फिर चेंज इन कलर होगा, फिर प्रेसिपिटेट बनेंगे, और फिर अब चौथी बार ही आ गई हमारी किसकी, हमारा चेंज हो जाएगी स्टेट सब्सटेंस की, ठीक है। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैसियस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से है द कंबशन रिएक्शन ऑफ ए कैंडल वैक्स इज करेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस। देखिए, जैसे ही हमने हमारी जो कैंडल होती है, जो मोमबत्ती होती है, हमने उसको जलाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा वो वैक्स पहले सॉलिड स्टेट में था तो वो मेल्ट होता चला जाता है ना। तो वहाँ पे भी हमारी कौन सी हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। उसमें क्या होता है, हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है। जो वैक्स होता है वो सॉलिड था, वाटर फॉर्म्ड बाय कंबशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड, जो लिक्विड आ जाता है ना तो बन जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, निकलती है, जैसे हम बर्न करते हैं ना, तो उससे मीन्स एक टाइप से हमारे वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। इतना ही ध्यान रखो। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ एक ऐसी रिएक्शन है जो अधिक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, ठीक है, इससे भी बहुत अलग है, बट ये आपकी स्टेट का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब बात आती है चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा 5वां चेंज है।
मैंने आपको 5 बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, गैस बन रही होगी। दूसरे में क्या होगा हमारा? कलर का चेंज होगा, ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन होगी। तीसरा मैंने आपको बताया स्टेट चेंज होगी। चौथा मैंने बताया आपको कि भाई जो हमारा टेम्परेचर है चेंज होगा सब्सटेंस का। और थर्ड एक और था हमारा प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये हमारे 5 हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं चेंज हमारा टेम्परेचर कैसे होगा। तो बात आती है हमारी रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चेंज होता है तो डिक्रीज भी होगा इंक्रीज भी होगा। पहले हम इंक्रीज वाली देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमने करवाई क्विकलाइम की, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लाइम बोलते हैं, सॉरी क्विकलाइम बोलते हैं। एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं, क्विकलाइम। और इसको बोलते हैं और बस लाइम बोलते हैं, ठीक है। दो ही बोलते हैं, क्विकलाइम और लाइम। तो हमने इसको रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ में, तो क्या बन जाएगा हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखो इसमें मैं अभी आपको नोट करवा देता हूँ, लिख लो आप इसको। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है, और लाइम भी बोलते हैं, दो नाम है इसके। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम, ठीक है। और इसको इसका एक और 2-3 और नाम है। एक लाइम वाटर बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। और एक जो थर्ड नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो है आपका मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। ये इससे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। अब इसमें क्या हो रहता है हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड हो, जैसे हम वाटर के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हमारी हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। और अब बात आती है जो केमिकल रिएक्शन होती है, हम जिंक ग्रेनुअल्स को हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और फिर हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, वहाँ पे भी टेम्परेचर हमारा क्या होता है? राइज करता है। जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ना, वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही थी उसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज होता है टेम्परेचर। जैसे हम रेस्पिरेशन, हम श्वसन प्रोसेस करते हैं ना, सांस लेते हैं निकालते हैं, तो सॉरी वो आपका इनहेल एक्सहेल होगा। और इनहेल में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, उसका यूज़ करके वहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मोस्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, मोस्ट जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही होती है हमारी, वो इंक्रीज होते हैं उसमें टेम्परेचर सॉल्यूशन का। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है उसको भी हम आगे फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्व डिक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है? सॉरी बॉडी का नहीं, हमारी रिएक्शन का, ठीक है। वो कौन कौन सी? सबसे पहले आते हैं हमें थर्मल जो डिकम्पोजिशन होते हैं वो लेड नाइट्रेट का करते हैं पहले, ठीक है, PbNO3 O2 नेगेटिव O2 का, ठीक है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, ये बहुत बार आया है। आप PYQ पेपर देखोगे ना तो उसमें बहुत बार पूछा गया है लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान से रखना इसका, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, हीट करके हमें क्या मिला? जो लेड ऑक्साइड है वो बना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी वो कैसी फ्यूम्स होती है? उसकी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हम इसमें हीट दे रहे हैं ना, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ हमारा किसका? फेरस सल्फेट का। हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है। और जो फेरिक ऑक्साइड बना वो कैसे फ्यूम्स होंगी उसकी भी, सॉरी कैसा होगा वो भी हमारा ब्राउन कलर का। ये फ्यूम्स होती हैं, गैस की फ्यूम बोलते हैं, ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन हमने कैल्शियम कार्बोनेट की तो हमें क्या मिला? हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ और नाम है। पहला तो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको चाक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चाक भी बोलते हैं, ठीक है। और मार्बल भी कई जगह पे इसको बोला भी गया, मार्बल भी बोलते हैं कई जगह में, ठीक है। ये इसके ध्यान रखना, इसके नाम कैल्शियम कार्बोनेट के। अब बात आती है अपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखिए अभी तक हमने ना हमारे केमिकल रिएक्शन होती क्या है उसके बारे में देखा, और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। हमने 5 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उसकी। पहली पढ़ी थी हमने कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, गैस बनेगी।
जहाँ पे भी गैस बन रही होगी, निकल रही होगी, वहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शन है वो हो रही होगी। दूसरा हमने देखा कि हमारा चेंज आएगा कलर में, ठीक है, कलर में चेंज आएगा तो वहाँ पे भी हमारी केमिकल रिएक्शन है वो हो रही होगी। थर्ड हमने देखा था अपना कि प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेंगे, किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शन है वो हो रही होगी। चौथा हमने देखा था स्टेट का चेंज, ठीक है, स्टेट चेंज देखा था हमने। तो अगर कहीं पे भी हमारी स्टेट चेंज हो रही होगी किसी भी सब्सटेंस की तो वहाँ पे भी अपनी केमिकल रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। लास्ट हमने देखा था कि टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ना वहाँ पे भी अपनी केमिकल रिएक्शन है वो हो रही होगी। यही देखे अभी तक हमने एग्जाम्पल के साथ में, और उनके एग्जाम्पल में मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो PYQ पेपर वगैरह है उनमें पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लेना इसको। अब बात आती है अपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस। अब देखते हैं पहले फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, जहाँ चेंज होता है टेम्परेरी, ठीक है, ये टेम्परेरी चेंज होता है, और केमिकल चेंज में हमारा परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, और जो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देयर इज चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसके अंदर क्या होता है हमारा फिजिकल चेंज के अंदर, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस है वो नहीं बनता, जो सिर्फ उसकी जो फिजिकल स्टेट है ना वो चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, बस, ठीक है। बट इसके अंदर हमारा जो नया सब्सटेंस बनेगा ना वो डिफरेंट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी और डिफरेंट ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। चेंज कैन बी रिवर्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड्स। जितने जो चेंज हुआ, जैसे हमारी कोई भी स्टेट थी सब्सटेंस की वो सॉलिड से लिक्विड बन गई तो हम उसको लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। बट अगर कोई केमिकल चेंज होगा ना वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिंपल मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता। और जो चेंज में बी और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, सॉरी चेंज नहीं, एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी हमारी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट इसके अंदर एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। ये हमारे कुछ एक चेंजेस हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, इनका जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना क्योंकि इससे पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस पूछ लिया कि कौन सा चेंज है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल पूछ लिया वो कौन सा चेंज है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकते हैं एग्जामिनर, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है एनी चेंज डेट इन्वॉल्व केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी चेंज हो रहा है, केमिकली चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो वहाँ पे अपनी केमिकल रिएक्शन है वो ओकर हो रही होगी। अब बात आती है अपनी केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। वैसे टाइप्स थे पहले इसके केमिकल रिएक्शन के, बट पहले हम छोटा सा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, पहले उसको देख लेते हैं, NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, देखो जो केमिकल रिएक्शन है ना उसको रिप्रेजेंट करना किसकी फॉर्म में, या तो हम फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या फिर हम सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपनी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल या फिर उसके नेम से हम नोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम रिएक्टेंट को अलग रखते हैं, प्रोडक्ट को अलग रखते हैं, किसकी हेल्प से, एक हमारा एरो मार्क होता है उसकी हेल्प से हम उसको अलग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंबल या फिर हम उसके फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को, वो हमारे केमिकल इक्वेशन होती है। तो पहले आता है वर्ड इक्वेशन, पहले वर्ड इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एरो के लेफ्ट साइड होगा ना वो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट। जैसे ही हमने एरो की मीन्स इनकी केमिकल रिएक्शन हो गई तो क्या बना दिया इन्होंने, जो हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। जो हमारा एरो के राइट हैंड साइड होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है अपनी केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फिर फॉर्मूले से डिनोट करेंगे ना, तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। हमने वर्ड से देख लिया, अब हम उसके सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को प्लस में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड अपना प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब बात आता है बैलेंस ऑफ इक्वेशन। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे हम केमिकल इक्वेशन को, देखो द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द हमारा रिएक्टेंट में ऑन द प्रोडक्ट इक्वेशन में। देखो जो हमारा ना सेम नंबर क्या होने चाहिए, एटम होने चाहिए दोनों साइड,
किसी भी एलिमेंट के जो एटम है ना वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और हमारे प्रोडक्ट साइड भी। ठीक है, देखिए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। हम पहले लेते लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स हम रिएक्टेंट को लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं इसके सामने, एक, कुछ भी नहीं है तो एक है इसके सामने। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी इसके सामने कुछ नहीं लगा तो मीन्स एक है। एक सेकेंड, इसको ना इस तरीके से समझिए आप। इसके सामने लगने का मेरा मतलब है कि इसके आगे ये वाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिख रखा तो 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। यहाँ O2 या तो ऐसे लिख लो या फिर 2O ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना, 1 है। अगर हम राइट साइड आते, मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। ठीक है, बट ये तो बैलेंस नहीं हुए, है ना। यहाँ से एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, ये तो ठीक होगा। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 ही है। इसको हम 2 बनाएंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैग्नीशियम राइट हैंड साइड भी सेम ही है। हम ये इस साइड भी कितना है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, इस साइड ऑक्सीजन 2 है, इस साइड 1 ही था। इससे हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। बट मैग्नीशियम कितने रह जाएंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे। ये नहीं कि हम ऐसे 2 लगा देंगे, नहीं, हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम 2 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बन गया। देखिए आगे अच्छे से देखते हैं बैलेंसिंग कैसे की, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 हो गई, तो यहाँ पे भी नहीं हुई। देखो स्टार्टिंग में क्या किया इन्होंने, मैं फिर से समझाता हूँ। जो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन था, ठीक है, इस टाइप से उन्होंने रिएक्ट करवा दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना मैग्नीशियम 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आ गए थे, यहाँ पे 1 बन गया था। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, 2 बनाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन 2 थी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड इस टाइप से बन जाएगा। बट ये तो बैलेंस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऐसे तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम आगे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 ही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 थे, इस साइड हमारे 2 मैग्नीशियम बन गए थे, है ना। और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारी 2 बन गई थी। ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गई, बट मैग्नीशियम डिफरेंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीशियम को। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे 2 बन जाएंगे और यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। मीन्स देखो हमने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे ना, इस टाइप से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इस टाइप से पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। तो यहाँ पे तो 2 मैग्नीशियम बन गए, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए थे। चलो ऑक्सीजन की तो बात हो गई क्लियर, बट यहाँ पे मैग्नीशियम 1 रह गया, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को, इस मेथड को हम जिस तरीके से हमने ये बैलेंस किया ना, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने क्या किया, बैलेंस किया हमने जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने आयरन, ठीक है, प्लस में वाटर लिया, इसको रिएक्ट करवा दिया, तो हमारे क्या बना, Fe3O4 बना और H2O बना। ठीक है, अब देखो आयरन हमारी साइड कितना, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे आयरन 3 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, सॉरी हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, पहले 3 बनाओगे आयरन को। ठीक है, 3 से इस साइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, आयरन 3 हो गए हमारे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ही है और ऑक्सीजन भी 1 ही है। ठीक है, 1 है। तो राइट हैंड साइड हमारे आयरन भी 3 हो गया, हम इस, चलो ये तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी 2 है। ऑक्सीजन अब हमें बैलेंस करनी है, तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। अगर हम यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितनी है, 4, अगर हम यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन हमारी 8 हो जाएंगी। आगे देखते हैं, देखिए
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई बात। अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन देखो, आयरन बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है, और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 4 हो गई, हाइड्रोजन 8 आ गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4H2 इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। आयरन भी 3 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, ये हमारे दोनों तरफ से बैलेंस हो गई। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जांपल दे के समझा दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। कुछ एक इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस है आपके बारे में, देखते हैं क्या क्या है। देखो, रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल स्टेट को। इसमें देखिए, सॉलिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस सिंबल से, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड को हम कैसे करते हैं, एल से। और गैस को या तो जी से डिनोट कर लो, या फिर ऊपर वाला जो एरो होता है ना, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक्वास सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम कैसे करते हैं, ए क्या उसे, ठीक है। और हमारा जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको नीचे वाले जो एरो करते हैं ना, नीचे की डाउनवर्ड हेड कर देते हैं उसका। इस तरीके से हम प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हीट का जो सिंबल होता है ना, ये होता है, ये ट्रायंगल जो होती है ना हमारी, अगर हमने इस एरो के ऊपर ये लिख दिया, ये हीट का सिंबल बन गया, ठीक है। और जो रिएक्शन की कंडीशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं हम अबो द, हमारा जो अबो और बिलो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टेम्परेचर था ना, उसको इस तरीके से कर दिया एरो के, इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो है हीट का सिंबल है, ये हीट कर रहे हैं हम, ठीक है, अपने रिएक्शन को। ये हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके अंदर है ना, हमारे एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। जैसे हमारा आयरन हो गया, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, वाटर के साथ, वाटर यहाँ पे हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर लिया गया है। हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक, और हाइड्रोजन गैस वो निकल जाएगी ये। और हमने जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, हमने हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करवा दी। इसका जो प्रेशर रखा गया 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने हम प्रेशर पे रखेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, मिथेनॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मिथेनॉल, ठीक है। ये हमारी कैसे होती है, ये हमारी लिक्विड स्टेट में होती है। मीन्स हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमारी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे हमने प्रेशर को रिप्रेजेंट किया तो हम एरो के ऊपर रखेंगे। अगर टेम्परेचर की बात आ जाए तो हम ऐसे करेंगे, एरो के ऊपर ही। जैसे हमारे 6CO2 एक्वास हो गया, ठीक है, और 12H2 हमारा लिक्विड स्टेट में हो गया, तो हम इसकी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम इनको ही रिएक्शन करवाएंगे ना, तो हमारी ग्लूकोज बनेगी। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना। और हमारे 6O2 बनेंगी और हमारे 6H2O बनेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी टेम्परेचर की बात आएगी, टेम्परेचर की आई, प्रेशर की आई, ठीक है, तो हम उसको एरो के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमने डायरेक्ट, हमने जो हमारा एलिमेंट हो गया, एटम हो गया, उनको लिखना है तो उनके ब्रैकेट में हम शो कर देंगे कौन सा गैसेस में है, कौन सा एक्वस में, इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है अपनी टाइप ऑफ रिएक्शन की। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका एक टाइप से वन शॉट ही है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी ना, वो कौन कौन सी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यही रिएक्शन हमने पढ़नी है, इसके बाद हमारा चैप्टर वो ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 और 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल के साथ में, जैसे हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो उन्होंने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। कैसे, देखो यहाँ पे एक था, एक ये था, 2 मिलके, एक या एक से अधिक, मीन्स 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम ही इंडिकेट कर रहा है कंबाइन होना। 2 या 2 से अधिक हमारे एलिमेंट, जो भी एटम है, वे मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कार्बन को
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। देखो ये ब्रैकेट में लिख रखा है, ये इनकी स्टेट दिखा रखी है कि कौन किस में स्टेट में है, ठीक है। और हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ से कैसे बनता है, जैसे हमारी हाइड्रोजन है उसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। और वाटर हमारा कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। और हमारा सिलेक्टेड लाइम कैसे बनता है, जैसे हमने कार्बन ऑक्साइड है ना हमारा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं या फिर लाइम बोलते हैं, उसको हमने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, वाटर के अंदर डाल दिया इसको, तो हमारा क्या बन गया भाई, सिलेक्टेड लाइम बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, वाटर वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, दो या दो से अधिक हमारे प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। और हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसके जस्ट अपोजिट होती है, उसमें क्या होगा, हमारे एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ए रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तीन डिफरेंट टाइप की हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखिए उनको देखते हैं। पहली कौन सी है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरी है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है हमारी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारी हीट की प्रेजेंस में होती है तो कौन सी होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे हमारा फेरस सल्फेट हो गया, ठीक है, FeSO4, अगर हमने इसको हीट किया ना तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हमारे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ये हीट की जगह पर हम इस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल का, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे हमारा लाइमस्टोन होगा, देखो मैंने इसका नाम बताया था ना, चाक भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, और एक और नाम आपको पता चल गया, लाइमस्टोन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये चार नाम हो गए इसके, ठीक है। जैसे हमने इसको हीट किया तो क्या बना, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना जिसको हमने क्विक लाइम बोला था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है। और अब बात आती है हमारा लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे PYQ पेपर के अंदर पूछा गया बहुत बार, तो इसको अच्छे से रिमाइंड कर लेना, ठीक है। अगर हमने इसको हीट किया तो हमारा लेड ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी और ऑक्सीजन बन जाएंगे। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है हमारी, इसका कैसा कलर होता है भाई, इसके कैसे फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन कलर की। कैसी होती है, ब्राउन कलर की, ऊपर हमने देखी थी इसकी, ठीक है। अब बात आती है कौन सी डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन आएगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। थर्मल डीकम्पोजिशन में किसकी प्रेजेंस में हो रही थी डीकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में। इसमें किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हमारी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। जैसे हमने AgCl को हीट किया, सॉरी सनलाइट लाइट के अंदर लाए, तो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, तो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिल्वर प्लस में क्लोरीन में, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर ब्रोमाइड है, अगर हमने उसको लाइट की प्रेजेंस में रख दिया, लाइट की प्रेजेंस में रख दिया तो हमारा सिल्वर बन जाएगा और ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमाइड बन जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है इसके अंदर, ये दोनों की दोनों रिएक्शन है ना हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज की जाती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर हम किन का यूज करते हैं, हम AgCl AgBr का। अगर आपको ऑप्शन में एक मिले तो इनमें से एक को सिलेक्ट करना, अगर दोनों मिल जाए तो बोथ को सिलेक्ट करके आना, ठीक है। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे किसकी प्रेजेंस में हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी की हमारी प्रेजेंस में हो रही होगी, तो वो हमारी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने वाटर को हीट किया
ठीक है, हीट नहीं किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमारा किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। मींस आपने देखो हमारे सिंगल प्रोडक्ट है सारे, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है सारे, किस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर हमारे ब्रेक डाउन हो रही है। तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। हमने 3 टाइप से देखी, थर्मल, ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, ये हमने इस टाइप से रिएक्शन देखी अपनी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो लाइट वाले को। तो ये थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है, ठीक है, तो हमने एक बार इसको ध्यान रखना है। कैसे हम क्या डिनोट करते हैं, पोटासियम को, इसको डिनोट करते हैं भाई पोटासियम को, ठीक है। और Na से हमारा किसका सिंबल होता है, ये सोडियम का होता है, किसका होता है, सोडियम का, ठीक है। Ca हमारा कैल्शियम का होता है, ठीक है। और Mg हमारा मैग्नीशियम का होता है, Al हमारा एल्यूमिनियम का होता है, Zn हमारा जिंक का होता है सिंबल, ठीक है। Fe हमारा आयरन का होता है, Sn हमारा टिन का होता है, किसका होता है, टिन, Tin, टिन, ठीक है। Pb हमारा लेड का होता है, लेड का सिंबल होता है, ठीक है। और H हमारा हाइड्रोजन का सिंबल होता है, Cu कॉपर होता है, Ag सिल्वर होता है, Au गोल्ड होता है, Pt प्लेटिनम होता है। ये तो मैंने लिख रखे हैं, ये मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है, ठीक है। पहले आप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कैसे क्या है, मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, पहले अभी आप इसकी ट्रिक सुनो। इसको सीरीज वाइज याद रखना आपने, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखी वैसे ही याद रखना है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है इसको याद करने की। केदार से के से के मतलब पोटासियम हो जाएगा, नाथ से Na सोडियम हो जाएगा, का से मतलब Ca कैल्शियम हो जाएगा, माली से Mg वाली, ठीक है, आलू से Al हो जाएगा, जरा से जिंक हो जाएगा, फीके आयरन हो जाएगा, ठीक है, से हमारा टिन हो जाएगा, पकाता है तो मतलब हमारा लेड हो जाएगा, है का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सीरीज वाइज ही याद रखना है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे हम इसके डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, सॉरी डाउन द सीरीज जाएंगे, तो पोटासियम से हम नीचे जाएंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। और ये हमारे सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये हमारे मीडियम रिएक्टिव हैं, ये हमारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटासियम होता है, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर देगा इनको, बाकी को इनके सॉल्यूशन से। जैसे सेम हमारा कैल्शियम हो गया, कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, टिन को, ठीक है, आयरन को, इस टाइप से। जो ऊपर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो नीचे वो सबसे कम पावरफुल है, ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे ही इसके डाउन नीचे आओगे पोटासियम से नीचे, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है पोटासियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये सीरीज आपको दे रखी है। सबसे जो हमारा लिस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं। वो क्यों होते हैं, देखो ये हमारे नेचुरली ही ऐसे ही मिलते हैं। और एक बात और, ये हमारा जो गोल्ड होता है, सोना होता है, प्लेटिनम होता है, ये महंगा क्यों होता है, क्योंकि उनके जंग नहीं लगता, ठीक है, मेन रीज़न यही है उनके महंगे होने का। ओके, अब बात आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने ये आपको करवाने का यही मकसद था कि आपको पता चल जाएगा ये डिस्प्लेस कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कौन हाई रिएक्टिव कौन सा लो रिएक्टिव है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से, ठीक है। देखो एक तो हमारी आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। ऊपर हमने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखा, तो कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा ना, तो इस कॉपर को अलग कर देगा इसके एक्वा सॉल्यूशन। तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग निकाल देगा, ठीक है। यही मेरा मकसद था रिएक्टिविटी सीरीज कराने का, कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को अब उसके साल्ट या फिर उनके भी जो कंपाउंड होता है या फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है उससे डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, ठीक है, उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं।
जैसे रिएक्ट करवाया हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ में, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, सो तो क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा लेड है, कॉपर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेड है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सा हाईली रिएक्टिव कौन सा लेस रिएक्टिव है। अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, दोनों जो कंपाउंड होंगे ना हमारे, उनके जो दोनों के आयन का क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। जैसे हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ आ जाएगा, बेरियम क्या आ जाएगा, सल्फेट के साथ में आ जाएगा। इसमें दो या दोनों क्या कर लेते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम किसके पास में आ जाएगा, क्लोरीन के पास में, बेरियम किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, इनमें दोनों का इंटरचेंज होता है आयंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब बात आती है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस प्रोसेस के अंदर हमारी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होता है, वहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कॉपर को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारा क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो मीन्स हमारे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कौन सी हो गई भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, और हमारी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, उसमें रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। जिस रिएक्शन के अंदर हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, रिडक्शन। देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड है, हमने रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ में, तो हमारा क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में चलेगी, कॉपर मीन्स यहाँ पे अकेला ही रह गया ना, तो ऑक्सीजन किसके पास में आ गई, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो ऑक्सीजन का लॉस होगा तो वहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए कुछ एक टर्म्स है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, लॉस होता है हाइड्रोजन का। ये मैंने आपको ऊपर कवर करवा दिया था। इसमें ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, किस प्रोसेस के अंदर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर बोल सकते हो। और इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से आप कैसे समझते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा ना हमारा, वो एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है एलिमेंटल फॉर्म में, उसका 0 होता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी एलिमेंट होगा ना हमारा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसकी एलिमेंटल फॉर्म में या फिर नेचुरल जो फॉर्म होती है ना, उसका 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉपर है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और ऑक्सीजन जैसे ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है इसका, हम कॉपर का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है ना, इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो x हमारा किसके बराबर आ गया, 2। यहाँ पे कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +2 है, यहाँ पे 0 थी, मतलब 0 से +2 पे गया, मतलब इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना हमारा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमारा एडिशन भी होता है ऑक्सीजन का, रिमूवल भी होता है हाइड्रोजन का, बट हमारा ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ लेते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना कौन सी रिएक्शन में होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है, रिडक्शन में होता है, किस में होता है, तो आप बता क्या होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है ना हमारी, उसमें हमारा क्या हो रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। अब बात आती है रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें गेन होता था ऑक्सीजन का, इसमें होता है हाइड्रोजन का। उसमें लॉस होता था हाइड्रोजन का, इसमें लॉस होगा ऑक्सीजन का। उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो रहे थे, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो रहे हैं। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, इसमें डिक्रीज होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये दोनों 0 हैं, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो हमने हाइड्रोजन का निकालना है। ठीक है, 2x मान लिया, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। ओवरऑल इस फॉर्म इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 रख देंगे।
तो हमारा क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का x मान लिया हमने, हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी +1 होता है, तो हमारे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे 2 लिख दिया, ओवरऑल 0 है। तो x का कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे डिक्रीज हो गई, यहाँ पे 0 थी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने पे पहुँच गई -2 पे, मीन्स हमारा डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से। क्लियर है। अब कुछ एक टर्म आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों का और खुद का रिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन कर दे खुद का रिडक्शन कर ले। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का रिडक्शन कर दे खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक बात और, अगर आपसे इसमें ना पूछ लेते हैं इस रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिया आपको, ठीक है, इसमें आपसे पूछ लेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ये रिएक्शन आपको दे देंगे, पूछ लेंगे, ये रिएक्शन दे के कहेंगे इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। एक बात ध्यान रखना मेरी, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो सिर्फ रिएक्टेंट के अंदर से होगा। आपका क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट के अंदर से देखने को मिलेगा, आपका आंसर सिर्फ रिएक्टेंट में से ही आएगा, ठीक है, ये पहले ही नेगलेक्ट कर देना। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद का रिडक्शन कर लेगा। तो इसमें देखो दूसरों को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड कर रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे कॉपर हमारा +2 फॉर्म में है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पे 0 में आ गया, तो मीन्स इसने क्या किया है, इसका ऑक्सीडेशन किया हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किया है, तो वो हमारा कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो अगर आपसे ये रिएक्शन देके पूछ ले कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो एक बात ध्यान रखना, जो आपका आंसर होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट के अंदर से ही होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। अब आपको मैंने डेफिनेशन करवाई है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड कर रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक जाके फिर से चला के देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में होता है, तो वहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, अपनी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर बन गया और वाटर बन गया, तो इसमें तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यह कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगा। और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, इसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। मीन्स यहाँ पे रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है, अपनी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा फेरिक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ में, तो हमारा आयरन प्लस में वाटर बन गया, तो ऊपर हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। मीन्स जिस रिएक्शन के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। अब बात आती है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, वाटर के अंदर वो सोल्यूबल नहीं हो पाता, एक ऐसा सब्सटेंस बनता है। हम जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो हमारे पानी के अंदर या फिर हमारा जो वाटर है उसके अंदर इनसोल्यूबल होगा, तो उसको जो इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस होगा ना, उस सब्सटेंस को, वो जो सब्सटेंस बना है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा बना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन के द्वारा। और जो सब्सटेंस बना हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन देखिए, आपने जो सोडियम सल्फेट है उसको रिएक्ट करवा दिया बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो इनके आयंस का इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो जो हमारा इसमें बनेगा ना, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट जो बनेगा हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। अब बात आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे
हीट एनर्जी वो इवोल्व हो रही होती है। इवोल्यूशन का मतलब होता है मीन्स बन रही होती है, मतलब बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हीट फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हमारी हीट एनर्जी वो रिलीज होती है, फॉर हीट एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, फिर इवोल्यूशन होता है, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे हमने जो बर्निंग है हमने नेचुरल गैस की, जैसे हमने नेचुरल गैस हमारी मीथेन होती है ना उसका मेन कॉन्स्टिट्यूट, तो हमने CH4 को रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बन गया और एनर्जी बन गई। जिस रिएक्शन के अंदर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, फॉर्म हो रही है या फिर इवोल्व हो रही है, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है उसका, तो वहाँ पे अपनी कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो हमारे डिकम्पोजिशन होता है ना, वेजिटेबल हो गए इनटू कंपोस्ट में, देखो ये आपकी NCERT की लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जो डिकम्पोज इसमें ऐसे पूछ लेते हैं, वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, तो आप कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। जो हमारा वेजिटेबल है ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं, खाद बन जाता है उसका वेजिटेबल का, तो वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल होते हैं? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? अब बात आती है अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल दे रखा है, वो और देखिए इसमें हमारा क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है ना हमारे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस वो एक्सोथर्मिक, कैसे उसके अंदर कैसे हीट एनर्जी है वो रिलीज हो रही होती है, कैसे देखते हैं? जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, लाइक हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्रोटीन के अंदर, फैट्स के अंदर। जब हम हमारा जब डाइजेशन हो रहा होता है तब होता है। कार्बोहाइड्रेट फर्दर डिवाइड हो जाता है, हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके अंदर हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर। जो ग्लूकोज है ना वो हमारी ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग हम हमारी ब्रीथिंग, तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज के साथ में कंबाइन होके वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर चली जाती है और वहाँ से हमारी क्या हो रही होती है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन हमारी कैसी प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? ये नीचे इसके रिएक्शन दे रखे हैं कि जैसे हमारी ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी तो हमारी क्या प्रोड्यूस करेगी? CO2 हाइड्रोज, जो हमारा वाटर हो गया उसको प्रोड्यूस करेगी और हमारी साथ में एनर्जी भी रिलीज करेगी, ठीक है। ये हमारी एनर्जी रिलीज करती है, तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हो गया एग्जाम्पल। और ऊपर भी देखा था हमारा जो डिकम्पोजिशन वेजिटेबल का हमारा कंपोस्ट के अंदर हो रहा है, वो भी कौन सी प्रोसेस होती है हमारी? कौन सी रिएक्शन होती है? वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है। क्लियर? अब बात आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है? हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमें ये क्या होते हैं? हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। जिस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारा आयरन सल्फेट को हम हीट करेंगे ना तो हम इसमें हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे लाइमस्टोन का हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो हम इसके इन दोनों प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। इसमें अब जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि अलग अलग PPTs होते हैं जो हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ठीक है। तो हम ये स्लाइड उसके लिए है। जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया वो किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है? वाइट कलर का होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कैसी होती है? ब्राउन फ्यूम्स होती है उसकी, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट कलर का होता है, बेरियम सल्फेट भी हमारा वाइट कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का होता है, और हमारा जो सिल्वर सल्फाइड होगा ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, और जो हमारा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जैसे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, Fe2O3.XH2, ये किसका फार्मूला होता है? ये रस्ट का फार्मूला होता है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग कहोगे Fe2O3.XH2 होता है, ठीक है। और हमारा जो कॉपर सल्फाइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेड आयोडाइड हमारा येलो कलर का होता है, प्योर जिंक ऑक्साइड हमारा वाइट कलर का होता है, कॉपर हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है, आयरन सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट वो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वो भी ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसमें जिंक सल्फेट जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है, और लेड नाइट्रेट हमारा कलरलेस होता है, पोटासियम आयोडाइड ये हमारा कलरलेस होता है, ठीक है। और हमारा सिल्वर नाइट्राइट है वो कलरलेस होता है, आयरन क्लोराइड हमारा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर का होता है।
ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से कैसे कलर के होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे हमारा ना सिल्वर, मैंने ऊपर करवाया था आपको, सिल्वर क्लोराइड हो गया, उसको आप लंबे समय तक हीट में रखोगे या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो सिल्वर है ना वो ग्रे कलर का होता है, किससे, हमारे सिल्वर क्लोराइड से। ये ध्यान रख लेना, इसमें जो सिल्वर होगा वो ग्रे कलर का होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 के अंदर पूछा भी गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना कोरोजन के बारे में, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, हमारा जंग लगना। द फिनोमिना इन विच मेटल आर स्लोली इटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, ठीक है। जो हमारा एक कोरोजन एक हमारा ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारा क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जितने भी मेटल्स है ना उसका क्या हो जाता है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। वो जो जंग लगता है ना वो किसके कारण लगता है, हमारे एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, या फिर किसी जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उसके द्वारा। तो इसका एग्जांपल होता है जैसे हमारा ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, जो हमारी चांदी होती है ना उसमें ब्लैक जो हो जाता है वो किसके कारण होता है, वो हमारी डंप एयर हो गई, ठीक है। डंप एयर भी एक रिस्पॉन्सिबल होती है। डंप एयर का मतलब होता है जिसके अंदर हमारी एयर के साथ साथ में वाटर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हमारी डंप एयर होती है। और हमारे जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कोरोजन का। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना इज ड्यू टू कोरोजन, जो हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, उसके जंग लगता है, वो भी हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, ठीक है, देखते हैं। या तो हम अप्लाई करते पेंट, हमारे जितने भी आयरन आर्टिकल्स है ना उससे हम कोरोजन से बचा सकते हैं। या फिर आप लोग उसके ऊपर ग्रीस लगा दो या फिर ऑयल कर दो। एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ना आयरन के ऊपर एक लेयर लगाते हैं जिंक की, उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो उससे हम प्रिवेंट करते हैं। आप अगर आपसे पूछ लेना कि गैल्वेनाइजेशन में हम जो लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर वो किस मेटल के चढ़ाते हैं, तो आप करके आओगे जिंक। ओके, एक फिर आती है हमारी रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द स्मेल एंड टेस्ट इन दैम। रेंसिडिटी में क्या होता है, जितने भी हमारे ऑयल और जो फैट प्रेजेंट होता है जिन भी फूड मटेरियल्स के अंदर, उनकी ना टाइम के साथ में धीरे धीरे उनकी स्मेल और टेस्ट के अंदर चेंज हो जाता है। वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो रेंसिडिटी के कारण होता है। रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो हम एयर टाइट कंटेनर में रखें या फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। जो पैकेज फूड होता है लाइक हमारे पोटैटो चिप्स होती है उसके अंदर है ना हम नाइट्रोजन गैस की फिलिंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमारे जो पोटैटो की चिप्स होती है ना उसके अंदर उनके पैकेजिंग में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से बचा सकते हैं। अवॉइड करेंगे हम कुक्ड फूड को, फूड मटेरियल को हम डायरेक्ट हम एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, या फिर हम जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हो गए लाइक BHA हो गया, ठीक है, ब्यूटारिलेटेड जो हमारा होता है हाइड्रोक्साइड एनिसोल्स होता है। एक हमारा जो टोमेटो सॉस आता है ना उसका भी पूछा जाता है कि जो हमारा टोमेटो सॉस होता है ना उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना जैसे NaCl का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ना उसमें जो टोमेटो सॉस की प्रिवेंशन के लिए हम सोडियम बेंजोएट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। यही था आपका जो हमारा पूरा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होता है क्या, हमने इसके बारे में इसके टाइप्स देखे, अलग अलग अच्छे से देखे। और एक बार अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया ना ये चैप्टर, आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान रखना, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे हमारा जो सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में अगर लंबे समय तक छोड़ेंगे तो जो हमारा ग्रे कलर का सिल्वर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा उसमें अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सिल्वर होता है ना वो सिल्वर की फॉर्मेशन होती है हमारे किससे, सिल्वर क्लोराइड से। ये 2023 के अंदर पूछा गया था ये पेपर में, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैं आपको स्क्रीन पे नंबर शो करवाता हूँ, उस पर आप मुझे को DM कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे, और जितने भी हम चैप्टर करेंगे उनका कोशिश करेंगे कि वन शॉट ही हो,
ठीक है। और अगर फिर भी कोई रह जाता है तो हम उसकी 2 वीडियो बना देंगे। और इसके बाद में हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में हम अपना मैथ्स कंटिन्यू करेंगे। कोशिश है कि आपका है ना बहुत अच्छे से, आपको जो सिलेबस है, जितना भी स्टडी मटेरियल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, आपको बहुत अच्छे से क्वालिटी के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दे। और फिर भी आप किसी भी बच्चे को ये रहता है कि इतने सारे नोट्स हम कैसे करेंगे, तो आप प्रिंट आउट दे दो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो मैं आपके पास में जो प्रिंट आउट है वो उसकी PDF है वो मैं शेयर कर दूंगा। उसके लिए नॉमिनल चार्जेज होंगे, वो मैं आपको उस पर व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा। ओके, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।